गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, एनिमल्स, टीथ, ईयर्स एंड हेयर ऑफ एनिमल्स। आज हम एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जानवरों के जो कान होते हैं, ईयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। ठीक है, कान जो है वह जानवरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदी अंग है। Size and shapes of the ears vary greatly from one animals to another। ठीक है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जो कान, उनके जो कान होते हैं उनका जो साइज और शेप है वो सब अलग अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, एनिमल्स यूज देयर ईयर्स फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मतलब हियरिंग, सुनने को छोड़कर एनिमल्स जो जानवर हैं बहुत सारे अदर पर्पस, अदर दूसरे उद्देश्य के लिए अपने कानों का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट्स हैव यूज ट्रायंगुलर ईयर्स। जो हाथी है उनके बहुत बड़े बड़े ट्रायंगुलर शेप के कान होते हैं। द फ्लैप बोथ देयर ईयर्स ऑलमोस्ट टुगेदर। ठीक है, उनके जो दोनों कान हैं वो एक साथ ऑलमोस्ट टुगेदर मतलब एक जैसे लटके हुए होते हैं। फ्लैप मतलब होता है लटका हुआ, तो उनके जो कान है वो कैसे होते हैं, नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। दीज कीप्स देयर बॉडी और रीजन इट बिलोंग्स टू। ठीक है, दीज कीप्स देयर बॉडी कूल। उनके जो कान होते हैं वो उनकी बॉडी को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। द साइज ऑफ एन एलिफेंट्स ईयर्स टेल्स अस अबाउट द प्लेस और रीजन इट बिलोंग्स टू। जो हाथी होते हैं उनके जो कान का जो साइज़ होता है वह ये बताते हैं कि ये कौन सी जगह से है, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो हाथी है वो कौन सी जगह का है। एलिफेंट्स इन हॉटर क्लाइमेट्स हैव लार्जर ईयर्स। ऐसे हाथी जो हॉटर मतलब जहाँ की जलवायु बहुत गर्म है, वातावरण बहुत गर्म है, उनके जो कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। Africa is a very hot country and therefore African elephants have very big ears to lose body heat। अफ्रीका जो है एक बहुत ही गर्म देश है, सो यहाँ के जो हाथी होते हैं, अफ्रीकन हाथी जो होते हैं, उनके कान जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो उनकी बॉडी की हीट को क्या करते हैं, कम करते हैं, उनकी गर्माहट को कम करते हैं। एशिया इज़ कंपेरेटिवली अ कूलर रीजन। एशिया जो है वो अफ्रीका से के कंपेयर में ठंडा क्षेत्र है। देयरफॉर एशियन एलिफेंट्स हैव स्मॉलर ईयर्स। सो जो एशिया के हाथी होते हैं उनके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं। रैबिट्स आर स्मॉल टिमिड एनिमल्स। ठीक है, जो खरगोश होते हैं वो छोटे और टिमिड मतलब होता है कि डरपोक, जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, डरने वाला जानवर है। Their long ears warn them of the danger by catching sounds, waves and passing them into the inner ear। ठीक है, उनके जो लंबे लंबे कान होते हैं वो उनको पहले से वॉर्न कर देते हैं कि क्या खतरा आने वाला है, मतलब वो खतरे के साउंड को पहले से, जो खतरे की वेव्स है उनको पहले से वो जान जाते हैं और उसको अपने अंदर वाले कान में, इनर ईयर मतलब अंदर के जो उनके इनर ईयर होते हैं उसको पास कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि क्या खतरा आने वाला है। वाइल्ड रैबिट्स कीप ट्विचिंग एंड मूविंग देयर लॉन्ग ईयर्स टू पिक अप द फाइंटेस्ट साउंड फ्रॉम एनी एनिमी अराउंड इट। ठीक है, जो वाइल्ड मतलब जंगली जो खरगोश होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी से मतलब बहुत तेज़ी से मूव करते हैं किसी भी खतरे के बारे में जान के। उनके जो लंबे लंबे कान होते हैं वो जल्दी से पिकअप कर लेते हैं। फैंटेस्ट मतलब होता है कि बहुत ही स्लो साउंड, मतलब उनके दुश्मनों के द्वारा किया जाने वाला, उनको मारने वाले या फिर उन पर क्या खतरा आने वाला है इसके बारे में वो बहुत जल्दी और बहुत सडनली, अचानक से जो अगर खतरा उनके ऊपर आने वाला है उसके बारे में भी वो जान जाते हैं। मतलब जो खरगोश के कान होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं। उनके आसपास जो भी दुश्मन है या फिर जो भी खतरा उनके ऊपर आने वाला है वो उसको पहले से जान जाते हैं। ईयर्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अब हम पक्षियों के जो कान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल विजिबल ईयर्स लाइक ह्यूमन बींग्स। जो पक्षी होते हैं उनके बाहरी तरफ कान नहीं होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द स्कल ऑफ अ बर्ड।
उनकी क्या होती है कि एक मतलब छोटी सी ओपनिंग्स होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होती है, और दोनों कहाँ होती है उनकी स्कल मतलब खोपड़ी के पीछे होती है। पक्षियों के जो कान होते हैं वो दोनों साइड से उनकी खोपड़ियों के पीछे होते हैं। द स्मॉल ओपनिंग्स आर द ईयर्स ऑफ बर्ड्स। जो पक्षी होते हैं उनके जो कान की ओपनिंग है वो क्या होती है, बहुत छोटी सी होती है। दे आर हिडन एंड प्रोटेक्टेड बाय फिदर्स, जो कि छुपी हुई होती है, और फिदर्स उनके जो पंख होते हैं उनसे बिल्कुल वह प्रोटेक्ट की हुई होती है। वो दिखता नहीं है कि उनके मतलब पंखों के बीच में उनके कान भी है। सिंस आउल्स आर एक्टिव एट नाइट, ठीक है, जो आउल्स है वह क्या होते हैं, रात में एक्टिव होते हैं। उल्लू जो होते हैं वह रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव अ वेल डेवलप्ड हियरिंग सिस्टम, उनका बहुत ही अच्छा सुनने का सिस्टम होता है, उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। एंड आउल्स ईयर्स आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड, जो उल्लू के जो कान होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, उनका जो हेड होता है उसके साइड में, उनके सिर के साइड में दोनों तरफ उसके कान होते हैं। बिहाइंड इट्स आइज, उसकी आँखों के पीछे, ठीक है, जो उल्लू है उसकी जो कान होते हैं वो उसकी आँखों के पीछे और उसके सिर के साइड में स्थित होते हैं। दे आर कवर्ड बाय द फिदर्स, वो उसके जो पंख है फिदर्स जो है उसके द्वारा क्या होता है वो बिल्कुल कवर किया हुआ होता है। ऑफ द फेशियल डिस्क, ठीक है, जो उल्लू होता है उसके जो कान होते हैं वो किससे कवर होते हैं, उसके फेस के ऊपर जो भी फीदर्स मतलब पंख बने हुए हैं उससे उसके जो कान है वो कवर होते हैं। इन मोस्ट आउल्स वन ईयर इज़ हायर देन द अदर, ठीक है, बहुत सारे आउल्स में क्या होता है उल्लुओं में कि एक कान जो होता है वो दूसरे कान से ऊपर होता है। वन ईयर इज़ हायर देन द अदर मतलब दूसरे कान से एक कान उसका जो होता है वो ऊपर होता है। बहुत सारे उल्लूज में ऐसा भी होता है। इट हेल्प्स देम इन पिकिंग अप द साउंड वेरी एक्यूरेटली, जो कि इसके जो कान होते हैं वो इसकी सहायता करते हैं बहुत सही आवाज़ को पहचानने में, मतलब वो बहुत जल्दी से और एकदम सही आवाज़ को वो क्या कर लेता है, रात में भी पहचान लेता है। नाउ नेक्स्ट है ईयर्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं या होते भी है या नहीं होते। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव ईयर्स, ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े उनके कान नहीं होते हैं। साउंड्स आर जस्ट वाइब्रेशंस इन द एयर फॉर देम, उनको जो आवाज़ है वो वाइब्रेशन के द्वारा मतलब हवा का जो वाइब्रेशन होता है उससे उनको आवाज़ का पता चलता है, उनके कान नहीं होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स पिक अप दिस वाइब्रेशंस इन द एयर विद द हेयर ऑन देयर बॉडीज़, है ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स की मतलब जो वाइब्रेशन है वो उनके शरीर पे जो बाल है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, पिकअप करते हैं मतलब पहचानते हैं, उनके बालों से उनको साउंड का पता चलता है। सम इंसेक्ट्स यूज़ देयर एंटीना टू पिकअप वाइब्रेट्स अराउंड देम, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनके एंटीना के थ्रू, एंटीना मतलब उनकी जो सामने की साइड, ये पिक्चर में आप देखो सामने की साइड ये जो जो पतले पतले तार जैसा जो दिख रहा है इनके, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो मूँछें होती है उसको कहा जाता है एंटीना। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन को उनके आसपास चारों तरफ जो आवाज़ होती है उसको वाइब्रेशन के थ्रू वो पहचानते हैं। सिकाडास हैव देयर हियरिंग ऑर्गन इन देयर स्टमक्स, सिकाडास एक इंसेक्ट कीड़े का नाम है। इसके जो सुनने का ऑर्गन होता है वो इसके पेट में होता है, स्टमक में होता है, ठीक है, इसके पेट के अंदर एक ऑर्गन होता है उसके थ्रू ये क्या करता है, सुनता है। क्रिकेट्स हैव देयर हियरिंग ऑर्गन्स इन देयर नीज, क्रिकेट्स मतलब जो काकरोच होते हैं उनका जो हियरिंग साउंड होता है, हियरिंग ऑर्गन होता है, सुनने का जो अंग है वो उसके घुटने में होता है, ठीक है, उसके घुटने में एक ऐसा अंग होता है जिससे वह क्या करता है, सुनता है। अब एनिमल्स विदाउट ईयर्स, ठीक है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान नहीं होते हैं, और कौन से ऐसे जानवर से,
फिश डू नॉट हैव ईयर्स बट दे कैन हीयर, ठीक है। मछली ऐसी होती है, मछली ऐसा जानवर है जिसके कान नहीं होते पर वह सुन सकती है। दे हीयर थ्रू रिजेस ऑन देयर बॉडीज़, ठीक है। उसके शरीर पर बनी हुई जो धारियाँ हैं उसके थ्रू वो क्या करती है, सुनती है। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जो सांप होते हैं उनके भी कोई बाहरी कान नहीं होते, मतलब बाहर से उनके शरीर पर कोई कान नहीं दिखाई देते। बट देयर टंग इज़ सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशंस, लेकिन वह उनकी जीभ इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी संवेदी अंग है उनकी जो जीभ है वो, कि वह आवाज़ को पहचान जाती है। जो भी वाइब्रेशन होता है, जो भी आवाज़ होती है, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सुनते हैं। फ्रॉग्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जो मेंढक होती है उसके भी कोई बाहरी कान नहीं होते हैं। बट दे हैव अ राउंड डिस्क लाइक ऑर्गन कॉल्ड अ टिम्फेनम बिहाइंड देयर आइज दैट हेल्प देम टू हियर, लेकिन उनकी आँखों के पीछे एक ऐसा ऑर्गन होता है राउंड डिस्क की तरह, जो उसको सुनने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से हमने एनिमल्स में देखा कि किसके पास कान होते हैं, किसके पास नहीं होते हैं, और जिसके पास नहीं होते वो किस तरह से साउंड को सुनते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आपको यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और ध्यान से देखना है कि कौन से एनिमल्स के पास ईयर्स होते हैं और किसके पास नहीं होते, और जिनके पास नहीं होते वो किस तरह से साउंड को और वाइब्रेशन को पहचानते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।